नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इसके अलावा असीम मुनीर अभी हाल फिलहाल में अमेरिका दौरे पर गए थे। अमेरिका दौरे पर गए, चाय नाश्ता खाना पीना खाकर आए और दान में उन्हें, या कह सकते हैं कि भीख में उन्हें कुछ चीजें भी मिले। लेकिन उसके लिए गिरवी जो रखने की सोच रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान, वो अब पाकिस्तान में बवाल करवा रहा है। जी हां, बलूचिस्तान में कमजोर हो रही पाकिस्तानी सेना अब चाह रही है कि बलूचिस्तान प्रांत के जो अर्थ मिनरल हैं उन्हें अमेरिका के हाथों बेच दिया जाए, ताकि जब कल को बलूचिस्तान अलग हो तो वो टेंशन अमेरिका की हो, अमेरिका सेना की हो, हमारी ना। और ये पाकिस्तान आज से नहीं करता आ रहा है, बहुत पहले से उसके हाथ से जो जमीन जाने वाली होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे देशों को वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है, ताकि पाकिस्तान से लड़ाई ना लड़कर उस देश से ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़े। अक्साई चीन में हमने सबने देखा, पीओके में चाइना का कितना पैसा लगा दिया, ये भी सबने देखा है। तो कुछ उसी तरीके से अब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में कमजोर हो रही है, तो फिर अर्थ मिनरल को बेचने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई। व्हाइट हाउस में एक बॉक्स लेकर पहुंचे थे असीम मुनीर और अब उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और धीरे धीरे अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के हाथों पूरी तरीके से बिक जाएगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे पर लगातार अब इसी वजह से बवाल मचा हुआ है। मुनीर को पाकिस्तानी सांसद अब सेल्समैन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं, देश को बेचने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। अब पाकिस्तान पर अमेरिका कैसे मेहरबान है, ये भी थोड़ा जानना होगा। चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। ट्रंप ने जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अमेरिका पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार विकसित करने के लिए साझेदारी करेगा। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा तेल भंडार है ही नहीं। लेकिन ट्रंप उसे ये लालच देकर कि तुम्हारे यहाँ तेल निकलेगा, तुम मजबूत होगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तो ऐसे में अब अमेरिका लगातार हर वो दांव चल रहा है जिससे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से खरीदा जा सके। अब सितंबर 2025 की एक बात समझिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को खनिजों का एक नमूना भेंट किया। साथ ही वह अमेरिकी कंपनी के साथ $500 मिलियन का समझौता साइन किया। यह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे क्षेत्रों के संसाधनों पर केंद्रित है, यानी यहां पर जो मिनरल हैं वो सब आने वाले वक्त में अमेरिका के हो जाएंगे। अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा, यानी धीरे धीरे अमेरिका पाकिस्तान में और ज्यादा इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार पर आरोप लगे हैं कि वो आर्थिक संकट से बचने के लिए अमेरिका को संसाधन बेच रहे हैं, ताकि टैरिफ से राहत मिले और संबंध मजबूत हो। इससे चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट प्रभावित भी हो सकता है, ऐसी भी खबरें हैं, विशेषज्ञ ऐसा भी मान रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अमेरिका मेहरबान हो रहा है पाकिस्तान पर, उसे हर एक तरीके का लालच दिया जा रहा है। अमेरिका डील कर रहा है, अमेरिका उसे तेल भंडारण का लालच देकर कह रहा है कि इससे दुनिया में तुम ज्यादा ताकतवर हो, परमाणु हथियार तुम्हारे पास पहले से है, तो तुम खलीफा भी बन सकते हो मुस्लिम देशों के। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर खनिजों को बेचने के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। 2-4 बिस्किट, एक आध चाय के बदले वो पूरा खनिज बलूचिस्तान प्रांत का बेचने पर उतारो। लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा है। एक एक बयान आपको बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर। दिखाएगा, बलोच संगठन ने कहा कि बलूचिस्तान में कई कार्यकर्ताओं ने इन सौदों को जो किया है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने, उस पर उनके अंदर विद्रोह है और इसका जवाब दिया जाएगा। यह लूट है। दावा किया गया कि यह क्षेत्र पहले से ही संसाधन शोषण का शिकार है और स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है, और अब वही काम असीम मुनीर और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस में बैठकर कर रहे हैं।
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने क्या कुछ कहा वो जानिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के संसाधनों का सौदा गलत है, यह स्थानीय समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन है, क्षेत्रीय संसाधनों के साथ गलत हो रहा है। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थकों ने इन सौदों की आलोचना की जो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने की है ट्रंप से, और इसे आर्थिक संकट में सरकार की मजबूरी और राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता भी बताया गया है। आवामी नेशनल पार्टी के सांसद एमएल वाली खान ने इस समझौते पर कहा कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर सेल्समैन है जो पाकिस्तान के मिनरल्स को बेचने के लिए अमेरिका के शरण में है। अमेरिका के साथ यह समझौता राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और संसाधनों को बेचने जैसा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान के ही तमाम नेता और सांसद कह रहे हैं कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पाकिस्तान के संसाधनों को बेचने के लिए ट्रंप के पैरों में गिरे पड़े हैं और ट्रंप पाकिस्तान की बोली लगाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम एयरबेस, जिसमें सबसे ज्यादा खास नूर खान एयरबेस था, वहां पर अमेरिका का कब्जा लंबे वक्त से रहा है। कई विश्लेषक तो यह कहते हैं कि वो एयरबेस ही अमेरिका का था, इसीलिए जब भारत ने ब्रह्मोस दागी तब फिर ट्रंप को परेशानी हुई। तो कुल मिलाकर पहले एयरबेस पर कब्जा, फिर मिनरल्स पर कब्जा, यानी धीरे धीरे ट्रंप पूरे पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं और आने वाला वक्त पाकिस्तान का अफगानिस्तान वाला हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना, अमेरिकी सरकार का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ रहा है। खुद की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरान खुद बुला रहे हैं। सबसे ताकतवर असीम मुनीर और फिर शहबाज शरीफ ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, खोदिए और पाकिस्तान को लूट कर ले जाइए, बस हमें 2 वक्त की रोटी और थोड़ा मौज कराते रहिए बस। लेकिन पाकिस्तान के बाकी नेता अब इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और लगातार कह रहे हैं कि बलोचों के साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय को बंद कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। साल दर साल लगातार बलोच प्रांत में पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हुई। अब हालात ये हो गए हैं कि सूरज डूबते ही बलूच प्रांत में पाकिस्तान की सेना गश्त नहीं करती, क्योंकि बलोच विद्रोही इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के जवानों को देखकर मारने दौड़ते हैं और मारकर घसीट भी ले जाते हैं। कैसे कमजोर हुआ पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी बलोच प्रांत में, वो भी आपको समझना होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी और बाकी समूह जैसे बीएलएफ ने 2025 में पाक सेना पर लगातार हमले बढ़ाए और इसने पाकिस्तान आर्मी को कमजोर किया। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया और अप्रैल में सैन्य काफिलों पर आईईडी हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। जनवरी से जून 2025 में 284 हमले बलोचों ने पाकिस्तानी आर्मी पर किए और मौत का आंकड़ा 668 हो गया। मतलब 668 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया बलोच विद्रोहियों ने। पाक सेना की जबरन लोगों को गायब करने की आदत, न्यायिक हत्याओं, सामूहिक सजाओं ने स्थानीय बलोच आबादी को और ज्यादा भड़काया पिछले 3 दशक में। इससे विद्रोह में युवाओं, छात्राओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की भागीदारी बढ़ी और फिर उन सब ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2005 में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों ने चेकपोस्ट छोड़ दिए या फिर छुट्टी मांग ली कोई ना कोई बहाना बताकर। खैजदार, सुराब और जेहरी जैसे क्षेत्रों में सैनिकों ने हथियार डाल दिए। पंजाबी सैनिकों ने ट्रांसफर की मांग की। सेना बलूच इलाकों में रात में गश्त नहीं कर पाती, क्योंकि गश्त के दौरान जो भी आर्मी के जवान बलोचों को मिलते हैं, बलोच उन्हें मारकर टांग ले जाते हैं। बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों जैसे सोना, तांबा, गैस का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा किया हुआ है और उसी की बोली लगवाने के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप के चरणों में गिरे हुए हैं। तो इससे भी विद्रोह बढ़ता गया। सीपेक जैसे चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमले ने विद्रोह को और ज्यादा बड़ा कर दिया।
पाकिस्तान की सेना कई मोर्चों पर व्यस्त है। यानी एक तरफ अफगानिस्तान से उलझी हुई है, बलोच मार ही रहे हैं, कुछ बिक कर चले गए हैं सऊदी अरब, लगभग 25 से 30 हजार सैनिक, उनको यहाँ गुलाम कहिए या फिर पैसों पर बिक जाने वाला कहिए, वहां पर समझौता हुआ तो वहां पर चले गए। भारत के सामने मार ही खा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं। तो पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। ऐसे में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के संसाधन कम पड़ रहे हैं। क्वेटा में सेना का नियंत्रण केवल 5 किलोमीटर तक सीमित हो गया है और कई शहरों पर विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। और इसीलिए बलोच कह रहे हैं कि अब हमारा अलग संविधान होगा, अलग विधान होगा, अलग झंडा होगा, हम पाकिस्तान के बैनर तले नहीं रहना चाहते। और ये सब हो उससे पहले पाकिस्तान के हुक्मरान बलोच के सारे खनिजों को अमेरिका के हाथ बेच देना चाहते हैं, ताकि जब कल को बलूचिस्तान अलग हो तो टेंशन पाकिस्तान हुक्मरानों की ना रहे बल्कि अमेरिका सेना की रहे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।